तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोस्तों, तारीख एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेके सन्नी पाजी भी दामिनी मूवी में काफी परेशान थे और आज के रिटेल इन्वेस्टर्स की भी यही कहानी है। जब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर किस डेट को एसआईपी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग रियल टाइम डेटा एनालिसिस करके पता करेंगे कि आखिर किस डेट को एसआईपी शुरू करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों, मेरे पास में बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि आखिर इन्वेस्टर किस डेट को अपनी एसआईपी शुरू करे जिससे उन्हें कुछ परसेंटेज का लाभ मिल सके। बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट का यह मानना है कि डेट चाहे जो भी सेलेक्ट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट का मानना है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डेट को एसआईपी शुरू करें तो हमें 1 से 2% तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम दोनों थ्योरी के पीछे छिपे हुए राज को जानने की कोशिश करेंगे और हम लोग रियल टाइम डेटा एनालिसिस करेंगे 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का और 3 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स का, और उनका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे 1 तारीख, 5, 10, 15, 25 और 30 तारीख का, और प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में एसआईपी के डिफरेंट डेट्स पे हम लोगों को डिफरेंट रिटर्न परसेंटेज मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने में हमने काफी ज्यादा डेटा एनालिसिस की है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और इस एड फ्री चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारी टीम का मनोबल को जरूर बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी एएमसी के पास जाएंगे या किसी ब्रोकर के पास में जाएंगे अपनी एसआईपी खुलवाने के लिए, तो वो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी किस डेट को क्रेडिट होती है। और वो पर्टिकुलर ब्रोकर या फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको ये सजेस्ट करेगा कि जिस डेट को भी आपको सैलरी क्रेडिट होती है उसके 1-2 दिन के बाद आप अपनी एसआईपी शुरू कर ले। दोस्तों, इस सजेशन के पीछे में काफी बेसिक लॉजिक है और इस पर्टिकुलर लॉजिक को हम लोग कहते हैं शेयर ऑफ वॉलेट। शेयर ऑफ वॉलेट का मतलब ये है कि आपके जेब में पड़ी हुई सैलरी के ऊपर में हर कोई हकदार है, चाहे वो दूध वाला हो, किराने वाला हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसलिए ये सारे एंटिटीज ये चाहते हैं कि जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाए उनको उनका हिस्सा दे दिया जाए, बाद बाकी आप जो भी करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, इस पर्टिकुलर लॉजिक के पीछे में हर बिजनेस एंटिटी का अपना बिजनेस इंटरेस्ट है, ना कि इसके पीछे में कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है जिससे कि आपके म्यूचुअल फंड्स के एनएवी में चेंज आए। और ऐसा करना कोई खराब भी नहीं है। हर बिजनेस एंटिटी ये चाहती है कि आपने जो भी कमिटमेंट किया है पेमेंट का, वो आपके सैलरी क्रेडिट होने के बाद में तुरंत मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो एंड ऑफ द मंथ ऐसा भी हो सकता है कि आप डिफॉल्ट कर जाए। और इसलिए हमारे देश में ये देखा गया है कि 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है म्यूचुअल फंड के केस में। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर खुद से ये चाहते हैं कि जब भी उनकी सैलरी क्रेडिट हो तुरंत से उनका जो भी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है उसे फुलफिल कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि एंड ऑफ द मंथ में कुछ भी हो सकता है और वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर लॉजिक को हम लोग किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से नहीं जोड़ सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ डिसिप्लिन लाना चाहिए ताकि वो 1 से 2% का अच्छा सा मुनाफा कमा सके। तो ये थे 2 बेसिक रीजन जिसके पीछे में आपसे कहा जाता है कि 1 से 10 तारीख तक में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे कि आखिर डेटा क्या कहता है कि हमें किस पर्टिकुलर डेट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि आज मैं 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और 3 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के डेटा को एनालाइज करूंगा। लेकिन डेटा एनालाइज करने से पहले मैं कुछ बेंचमार्क पहले ही आपको सेट करके बता देता हूं। मैंने जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है उनका रिटर्न मैंने 10 साल का कैलकुलेट किया है और मैंने 10,000 पर मंथ की एसआईपी के ऊपर में रिटर्न कैलकुलेट किया है। और मैंने डेट सेलेक्ट किए हैं 1 तारीख, 5, 10, 15, 25 और 30 तारीख के ऊपर में एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ का डेटा आ चुका होगा। इसके डिफरेंट डेट्स यानी कि 1, 5, 10, 15, 25, 30 तारीख का एसआईपी अगर हम लोग शुरू करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रिटर्न मिलेगा ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 13.79% का रिटर्न मिलता, और अगर आप 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 14.36, 25 तारीख को करते हैं तो 14.82 और 30 तारीख को अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते एसआईपी का तो आपको अप्रॉक्स 15% का रिटर्न मिल रहा होता। तो दोस्तों, जब हम लोग इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 तारीख को अगर आप 10,000 की एसआईपी शुरू किए होते तो अभी तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,90,000 के आसपास हो रहा होता, और अभी आपको करंटली 28,61,000 रुपीज मिल रहे होते। वही 10 तारीख को आपको 29,62,000 रुपीज मिल रहे होते। 25 तारीख को अगर आपने एसआईपी शुरू की होती 25 की डेट की तो आपको 30,31,000 रुपीज मिल रहे होते हैं।
और अगर आपने 30 तारीख की SIP शुरू की होती तो आपको 30,43,000 रुपीज मिल रहे होते। यानी कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि 1 तारीख के बीच में और 30 तारीख के बीच में अप्रॉक्स 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। जहाँ तक रिटर्न परसेंटेज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 1% से ज्यादा का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है 1 तारीख और 30 तारीख के SIP में। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले ब्लू चिप के ऊपर में, जिसका नाम है मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। के डेटा पे नजर डालें तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 तारीख को अगर हम लोग SIP शुरू करते तो हमें 14.13 का रिटर्न मिल रहा होता। 15 तारीख को वही रिटर्न 14.93% का हो गया होता और 30 तारीख को वही रिटर्न 15.39% का हो गया होता। अगर इस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग अमाउंट वाइज देखें तो 1 तारीख की SIP अगर हम लोग शुरू करते तो वही 13,10,000 का इन्वेस्टमेंट होता और हमें अभी 29,85,000 के आसपास मिल रहा होता। 10 तारीख को वही इन्वेस्टमेंट हमें 30,71,000 रुपीज का अमाउंट बना के दे रहा होता। 25 तारीख को 31,37,000 का बना के दे रहा होता और 30 तारीख को हमें 31,82,000 रुपीज का अमाउंट मिल रहा होता। यानी कि इस पर्टिकुलर फंड में भी अगर हम 1 तारीख और 30 तारीख का डिफरेंस देखें तो वो अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज का आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले ब्लू चिप के ऊपर में, जिसका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि 1 तारीख की SIP पे हम लोग को 13.14% का रिटर्न मिल रहा होता। 15 तारीख की SIP पे 13.78% रिटर्न मिल रहा होता और 30 तारीख की SIP पे हम लोग को 14.33% का रिटर्न मिल रहा होता। अगर इस रिटर्न परसेंटेज को हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट करें तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 तारीख वाली SIP पे हम लोगों को 23,60,000 रुपीज मिल रहे होते। 10 तारीख वाली SIP पे हम लोगों को 24,18,000 रुपीज मिल रहे होते। 25 तारीख की SIP पे हम लोगों को 24,75,000 रुपीज मिल रहे होते और 30 तारीख की SIP पे हम लोगों को अप्रॉक्स 25 लाख रुपए मिल रहे होते। यानी कि इसमें भी हम लोगों को अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपीज का, अगर हम लोग 1 तारीख और 30 तारीख का डिफरेंस देखें तो 1.5 लाख रुपीज का हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर इसी तीनों डेटा को हम लोग चार्ट पे प्लॉट करें तो रिटर्न वाइज आप देख सकते हैं दोस्तों कि X एक्सिस पे SIP डेट है, Y एक्सिस पे रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है। यानी कि तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड्स जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, इनमें 1 तारीख को सबसे कम रिटर्न मिल रहा है और 30 तारीख को सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ये तो हो गए 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात। अब चलते हैं मल्टी कैप की ओर। सबसे पहले हम लोग कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, जो कि अब फ्लेक्सी कैप हो गया है, इसके रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपके डेटा आ चुका होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 तारीख के SIP पे हम लोगों को 13.48% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं 10 तारीख के SIP पे हम लोगों को 14.29% का रिटर्न मिल रहा है। 25 तारीख के SIP पे 14.53 और 30 तारीख के SIP पे 14.61% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि परसेंटेज वाइज दोस्तों 1 तारीख और 30 तारीख के बीच में 1% से ज्यादा का डिफरेंस है। और जब हम इस परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 तारीख वाली SIP पे हम लोगों को 27,59,000 के अप्रॉक्स मिल रहा होता रिटर्न और 10 तारीख के SIP पे हम लोगों को 29,69,000 रुपीज का रिटर्न मिल रहा होता। 25 तारीख की SIP पे 29,98,000 और 30 तारीख की SIP पे 30,85,000 का रिटर्न मिल रहा होता। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि 1 तारीख और 30 तारीख के बीच का डिफरेंस जो है अमाउंट वाइज 3 लाख से ज्यादा का है। यानी कि अगर आप 1 तारीख को SIP शुरू करते और 30 तारीख को SIP को शुरू करते तो 30 तारीख वाले SIP में आपको 3 लाख रुपए का ज्यादा रिटर्न मिल रहा होता। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले मल्टी कैप पे, जिसका नाम है SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड। इसमें अगर हम 1 तारीख को SIP शुरू करते तो अप्रॉक्स 13% का रिटर्न मिल रहा होता। 10 तारीख को अप्रॉक्स 13.63% का रिटर्न मिल रहा होता। 25 तारीख वाले SIP पे 13.92% का रिटर्न मिल रहा होता और 30 तारीख वाले SIP पे 14.09% रिटर्न मिल रहा होता। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 1% का डिफरेंस आपको 1 तारीख और 30 तारीख के बीच के SIP में मिल रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फंड के ऊपर में, जिसका नाम है DSP इक्विटी फंड। इसमें 1 तारीख के SIP पे हमें 12.69%, 5 तारीख के SIP पे 13.05% रिटर्न, 15 तारीख के SIP पे 13.32% रिटर्न मिल रहा होता। 25 तारीख के SIP पे 13.68 और 30 तारीख वाले SIP पे हम लोग को 13.87% का रिटर्न मिल रहा होता। जब हम इस रिटर्न को हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 1 तारीख और 30 तारीख के बीच के SIP का जो भी रिटर्न है उसके बीच में अप्रॉक्स 1.5 लाख का डिफरेंस है। और जब हम इस पर्टिकुलर रिटर्न्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तीनों के ग्राफ एक अप ट्रेंड मूव दिखा रहे हैं और 1 तारीख को हम लोगों को लीस्ट रिटर्न मिला है, जबकि 30 तारीख को हम लोगों को मैक्सिमम रिटर्न मिला है। तो दोस्तों
आखिर 1 तारीख को की गई SIP और 25 और 30 तारीख को की गई SIP के बीच में ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आखिर क्यों है? तो इसके पीछे में बस 2 ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला टेक्निकल एस्पेक्ट है एक्सपायरी डेट का। दोस्तों हमारे इंडेक्सेस पे जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है उसकी मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होती है और अमूमन ये देखा गया है कि लास्ट थर्सडे 25 से लेकर के 31 तारीख के बीच में पड़ती है। और जब भी ये एक्सपायरी आती है दोस्तों तो हमारा मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि मार्केट हमेशा एक्सपायरी के दौरान प्रेशर में ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 60 to 70% टाइम मार्केट में ये देखा गया है कि एक्सपायरी के दौरान वो प्रेशर में रहता है और मार्केट नीचे की ओर जाता है, क्योंकि उस समय जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशंस हल्का करते हैं। तो ये था पहला रीजन दोस्तों। बढ़ते अब अगले रीजन के ऊपर में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द SIP इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में करते हैं, इसलिए जो भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं उनके पास में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में बहुत ही ज्यादा कैश इनफ्लो होता है और यही एक 10 दिन का पीरियड ऐसा होता है जिस समय फंड मैनेजर्स अपना मेजर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ अपट्रेंड देखा जा सकता है और उन अपट्रेंड्स के बदौलत इनकी NAV में भी एक बूस्ट देखने को क्लियर कट मिल सकता है। और जैसे जैसे डेट आगे बढ़ता जाता है तो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में फंड मैनेजर के पास में इतना फंड अवेलेबल नहीं होता है कि वो अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट या जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको किया जाए। उस समय वो अपने रिजर्व कैश से ही काम चला रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 से 10 तारीख के बीच में उन्हें एक बहुत बड़ा कैश आने वाला है जिसको वो आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो भी रिटेल इन्वेस्टर है जो कि SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, उनको 2-3 बात अपने दिमाग में क्लियर कट बैठा लेनी चाहिए। सबसे पहली बात जो कि मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, 1 से 10 तारीख के बीच में प्लीज कोई SIP ना करें, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और आप जाकर के किसी भी वेबसाइट पे 1 से 10 तारीख का कैश इनफ्लो देख सकते हैं फंड मैनेजर्स के पास में। इसलिए दोस्तों 1 से 10 तारीख के बीच में प्लीज अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि इसके बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन हाँ, आगे की डेट्स में दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डेट्स में, जैसे कि एक SIP आप 15 तारीख को शुरू कर ले, एक 20 को कर ले, एक 25 को कर ले और आप अगर बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो वो आप एक SIP 30 तारीख को भी शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अपने लाइव इन्वेस्टमेंट दिखाया है, मैंने अपना खुद का एक SIP 20 तारीख को शुरू किया है, 2 SIP 24 से 27 तारीख के बीच में शुरू किया है और एक SIP का इंस्टॉलमेंट 30 तारीख को जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा SIP इन्वेस्टमेंट 20 और 30 तारीख के बीच के स्लॉट में कर रखा है। तो इसी तरीके के आप भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और अच्छा खासा अमाउंट लंबी अवधि में गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।